जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बड़ी बातें चल रही हैं। मैं भी 2-3 दिन से देख रहा हूँ क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है कि आज क्या हो गया। आज 8-9 जनवरी हो चुकी है। पीसीबी के स्टेडियम रेडी नहीं हुए, जिसकी बात हम तकरीबन पिछले 2-3 महीनों से कर रहे हैं। देखिए आज थोड़ी सीरियस बात होगी क्योंकि पीसीबी ने ना तमाशे को मतलब ज्यादा ये एक्सटेंड किए जा रहे हैं। साइड पे आपको तस्वीरें भी आज मैं लगाऊंगा, देख सीएन लेना है अब चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि भाई चैंपियन मोटा गली महल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है। 96 के बाद पाकिस्तान को पहली बार चैंपियन ट्रॉफी कोई आईसीसी इवेंट मिलने जा रहा है। 96 के बाद मैं पैदा भी नहीं था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद पीसीबी इतनी इतनी बड़ी बगैरतियां किए जा रहा है, इतनी बड़ी नॉन सीरियसनेस ये दिखा रहे हैं। शेड्यूल आ गया है, हर कुछ आ गया है। अब तो बीसीसीआई कुछ नहीं ना कर रहा, अब तो जेशा ने कुछ नहीं ना किया, अब तो बाकी बोर्ड्स कुछ नहीं ना कर रहे, अब तो पीसीबी खुद कुछ कर रहे हैं ना। सर आपका अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अफगानिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से हो गया है बैन। अफगानिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेल पाएगी क्योंकि इंग्लैंड जो है कड़ा हो गया है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को काफी ज्यादा नोटिस आए हैं कि अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में बायकॉट किया जाए और उनके साथ गेम न खेला जाए, क्रिकेट न खेला जाए। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की मीडिया का फ्रंट लाइन का हेडलाइन जो कल से जो है गर्दिश में है। लेकिन भैया ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। सबसे पहले थैंक यू भाई जेशा सरकोर आईसीसी को। आईसीसी ने आज अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की टीम या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफगानिस्तान की सरकार के साथ नहीं मिलाई जाएगी। यानी कि अफगानिस्तान की सरकार अपनी जगह और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी। हो गया प्रैंक, कट गया। मतलब डेविड वार्नर ने जूता उठा के मार दिया, आप सुकून है नहीं ठंड पाएगी। ये जो इतने सालों से तुम सर बकवासें किए जा रहे थे, मतलब साल ही बोलूंगा मैं और क्या बोलूंगा कि जी डेविड वार्नर आएगा पाकिस्तान में खेलने के लिए, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर डेविड वार्नर अपना बल्ला लहराएगा और शानदार धोएगा पाकिस्तान के बॉलर को। लेकिन भाई उसने रिक्वेस्ट कर ली कि मैं नहीं कर सकता, आई एम सवारी, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहां पर आईपीएल से ऑफर आ गई और आईपीएल से एज अ प्लेयर ऑफर नहीं आई है। और एज अ प्लेयर देखो, एक ऐसी लीग है जहां पर एक प्लेयर को एक एज अ प्लेयर खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन एक और लीग है जहां पर उस बंदे को सिर्फ बैठने का पैसा मिल रहा है और वो बैठने का पैसा खेलने के पैसे से कई गुना ज्यादा है। तो फिर वो बंदा क्या बैठने का पैसा लेगा या फिर खेलने का पैसा लेगा? अबे वो रिटायर इसलिए हुआ कि वो बैठ के पैसा कमा सके, इसीलिए वो पैसा कमा रहा है। तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं तुम लोग को थोड़ा डिटेल में समझाता हूं कि हुआ क्या है और क्यों हमारे पाकिस्तान की बैंड बज गई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया चीख रहा है बहुत गंदे तरीके से। चैंपियंस ट्रॉफी को कोई 40 से भी कम दिन जो अभी बाकी हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही है। पहले तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम है वो तैयार नहीं है। आईसीसी ने पीसीबी को वार्निंग जो है जारी की हुई है कि हमारी टीम पाकिस्तान में आके तैयारियों का जायजा लेगी। अगर हमें लगा कि आपके स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं है या तैयारी में कोई भी हमें फर्क नजर आया तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो होस्टिंग है ना वो आपसे छीनी जा सकती है या फिर पूरा का पूरा इवेंट यूएई में चला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं ना, जितना थोड़ा उतना रोड़ा। दूसरी साइड इंग्लैंड और साथ में साउथ अफ्रीका जो है ना, उन दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी का बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है किस्म का। या आप ये कह लें कि एक मैच का बॉयकॉट करेंगे, अगर बात ना बनी तो शायद वो बोलेंगे यार हम जो वो इवेंट नहीं खेलते। पाकिस्तान के ग्राउंड तैयार नहीं हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सब यही कह रहे थे ना। आईसीसी का एक वफद आया था कराची स्टेडियम, उन्होंने देखा और उन्होंने चिट्ठी लिख दी, ये ग्राउंड क्लियर हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। अल्लाह करे कोई ऐसे मसले मसाइल ना हो जिससे ना हो। बीइंग अ पाकिस्तानी ये मेरी दुआ है, ख्वाहिश है कि उसी तरह क्रिकेट हो जिस तरह दूसरे मुल्कों में होती है और टॉप क्लास हो। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी, उनका निकनेम है स्पीड। क्या? स्पीड। तो वो हर चीज़ बहुत तेज़ी से करते हैं, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं।
देखिए, आपको पता है कि पीसीबी हर साल 2 नाम जो है वो हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में ऐड करते हैं, और इस बार उन्होंने 4 नाम जो है वो हॉल ऑफ फेम की लिस्ट है उसमें शामिल किए, क्योंकि 2023 में कोई भी नाम शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इस साल जो है वो 2023 के भी 2, 2024 के भी 2, 4 नाम शामिल कर दिए हैं, जिनमें नाम है मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक को ये ऑनर किया गया। ये बहुत ही एजाज की बात होती है पाकिस्तान में, जिस लेजेंड खिलाड़ी का भी नाम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। इससे पहले अगर आप देखो तो इस लिस्ट में इमरान खान का नाम शामिल है, जावेद मियादाद का नाम शामिल है, वकार यूनस का नाम शामिल है, यूनस खान का नाम शामिल है, फजल महमूद का नाम शामिल है। ये वो बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं। और फिर जो मोहसिन नकवी है पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने भी इन सब जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया इनको मुबारकबाद पेश किया और कहा है कि जो आने वाली हमारी नस्ल है, नौजवान क्रिकेटर्स और जो अभी भी खेल रहे हैं, वो इनको अपना रोल मॉडल समझेंगे। आज आप डेट देख लो, ऑलमोस्ट आपके पास 1 महीना और 3-4 दिन का बीच में है। 1 महीना 3-4 दिन बाद आपने आईसीसी को ग्राउंड देने, तो भाई अभी काफी ज्यादा टाइम है। कल पाकिस्तान ने ग्राउंड नहीं देने, जो कि मसला मसाइल बना हुआ है। पाकिस्तान स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका है। भाई मैं अभी देख रहा था एबी क्रिकेनफो को, क्यों नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया में हमें तो परवाह ही नहीं है। अभी मैं एबी क्रिकेनफो पे देख रहा था, मतलब वो बंदा क्या प्रोपेगेंडा एजेंडा करता है। अब पाकिस्तान को रोस्ट करके किसी की रोजी रोटी चल रही है इंडिया में, तो बहुत सारे लोगों की चलती है पाकिस्तान को रोस्ट करके, तो कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं, लोगों का घर चलता है। बाबर को बुरा बोल के या पाकिस्तान टीम को बुरा बोल के, तो हम पाकिस्तानी इस पे कोई उतना ज्यादा बुरा नहीं मानते। असल बात यह है मेरी जान के पाकिस्तान के स्टेडियम में कोई एक ही जगह रेनोवेशन का काम चल रहा है सही वाला, वो है कजाफी स्टेडियम। बाकी जगह तो हल्का फुल्का रंग रोगन सीटें चेंज है, वो उसका तो मसला ही नहीं है, वो तो बिल्कुल रेडी है। चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, उससे पहले इंग्लैंड के साथ सीरीज है ओडीआई, वो खेलना कॉम्बिनेशन, वो टीम जो बनेगी वही चैंपियंस ट्रॉफी में होगी, तो एक लड़कों को क्लैरिटी होगी और कॉन्फिडेंस आएगा। कभी कहता कोई हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाते हैं, आप रोहित शर्मा को साइड लाइन करते हैं, विराट कोहली को साइड लाइन करते हैं। फॉर गॉड सेक, आप क्रिकेट खेले हो, आप इन प्लेयरों के मतलब कैसे सोच सकते हैं कि इनको टीम से साइड लाइन करते हैं? इसका मतलब है कि आप सोच नहीं रहे कि इस टीम ने जो अचीवमेंट हासिल की है, इन प्लेयरों ने जो की है, जो अपना नाम बनाया है, इस कंट्री का नाम बनाया है, क्रिकेट का लेवल कहां से कहां ले गए हैं, वो सारा आप नीचे लेके आना चाहते हैं। आज आपके ब्रॉडकास्ट इन प्लेयरों की वजह से देखिए कैसे चला रहे हैं, कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं। जहां पे भी जाते हैं, जहां पे भी मैच कवर कर रहे होते हैं, फैंस देखें दुनिया में। अगर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर ज्यादा खेलेंगे तो टीम ज्यादा नुकसान होगा। वैसे भी उसने बोला कि ज्यादा लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मैं कैप्टन था, मैंने बोला कि यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेता हूं, मैं रेस्ट पे चला जाता हूं, क्योंकि एक तो कम होगा ना जिसकी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। फिर उसने क्या बोला कि ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता और क्रिकेटर्स क्या सोचते हैं। मतलब कहने का मकसद उसका ये था कि मुझे नहीं पता और लोग टीम के लिए सोचते हैं या अपने लिए सोचते हैं। मैंने टीम के लिए सोचा कि यार मुझे नहीं होना चाहिए। और उसने ये भी बोला ये इसका बैठने का मतलब ये नहीं है कि मैं रिटायरमेंट दे रहा हूं या रिटायर हो जाऊंगा, नहीं, मैं खेल सकता हूं अभी क्रिकेट और मैं खेलना चाहता हूं। आगे सीरीज है, आगे जब देखेंगे रन्स होंगे या नहीं होंगे ये कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल मेरी फॉर्म नहीं है, इसीलिए मैं जो है वो रेस्ट करना चाहता हूँ। मीडिया को चमाटा भी मार के मीडिया वालों को चला गया और आपने उसने सारी बात भी बोल दी। उस्मान ख्वाजा उनका टेस्ट क्रिकेट का मेन प्लेयर है। सिकंदर रजा वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर है। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का टॉप का बॉलर है। एडम मिलने न्यूजीलैंड का फास्टेस्ट बॉलर है। मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान का शानदार किस्म का बॉलर है। वेंडर ड्यूसन साउथ अफ्रीकन टीम का मेन बल्लेबाज है। मैथ्यू शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया का करंट ओपनर है। शॉन एबर्ट ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर का बहुत बड़ा बॉलर है। अभी कम कम मैचेस खेलते हैं लेकिन फ्यूचर में आप देखिएगा। कॉर्बिन बॉश साउथ अफ्रीका का, रिसेंटली आपने उसका डेब्यू देख लिया ना, फ्यूचर का बहुत बड़ा स्टार है। टीकेसी अभी सिलेक्ट नहीं हुआ। शाकिब उल हसन बांग्लादेश का एक्टिव करंट स्टार है। मोती वेस्ट इंडीज का एक प्रॉपर जिसको कहते हैं ना फ्यूचर का स्टार है, अभी शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है। जेसन होल्डर का एक्टिव प्लेयर है। मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड का एक्टिव प्लेयर है। ये वो प्लेयर्स हैं जो अभी तक पीएसएल में अनाउंस हुए हैं। अभी तो डायमंड गोल्ड कैटेगरी अभी बड़े सारे फॉरेन प्लेयर्स आने हैं। तो मैं जरा अपने पड़ोसियों को, स्पेशली अपने पड़ोसी मीडिया को, नॉट क्रिकेट फैंस को, नॉट इंडियन क्रिकेट टीम, नॉट बीसीसीआई, सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क के मीडिया को
मैं कुछ चीज़ें याद कराना चाहता हूं जो कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में ये घंटा घंटा बैठ के लाइव भी करते हैं और एक एक घंटा पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर ये गुफ्तगू भी करते हैं, बॉल टू बॉल कमेंट्री भी ये कर रहे होते हैं अपने तमाम चैनल्स के ऊपर। तो मैं कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं इनको बताना चाहता हूं कि काश ये इन फैक्ट्स के ऊपर बात करें। फॉर्म उस तरह की नहीं है और उनके मैं कुछ क्लिप्स देखता हूँ, उनके अपने ही लोग जो है कभी विराट कोहली के पीछे पड़ जाते हैं, कभी रोहित शर्मा के पीछे पड़ जाते हैं। वो शायद भूल जाते हैं कि इनकी अभी तक रिप्लेसमेंट भी नहीं आई है। आप इनकी पहले रिप्लेसमेंट तो लेके आई है ऐसे दिग्गज प्लेयरों के जिन्होंने भारत के लिए अंधाधुंध परफॉर्मेंसेस दी हुई है अक्रॉस द फॉर्मेट। तो पहले आप रिप्लेसमेंट लेके आइए, उसके बाद आप रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे बात करिए, उसके बाद आप किसी और सीनियर प्लेयर विराट कोहली के बारे में बात करिए। ये लोग लेजेंड ऑफ द गेम है, आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी दिन जब ये चलते हैं तो मैच का पासा बिल्कुल बदलने की सलाहियत रखते हैं। और उसके बाद 2-3 फेलियर्स के बाद आप इस तरह की चीजें जब ट्राई कर देते हैं और इस तरह की चीजें आप बोलने लग जाते हैं अपने मेन प्लेयर्स के बारे में, तो ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ज्यादा डिजर्व करते हैं, एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। प्लेयर्स तो हैं, ये नए लड़के मैं देख रहा हूँ अभी, माज सदाकत, इस तरह के प्लेयर्स और भी हैं, लेकिन ये अभी रॉ है। ये प्लेयर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। हसन नवाज बहुत एक्सेप्शनल क्रिकेटर है, मैं उसको बहुत हाईली रेट करता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपनी पिछले 5 सालों में देखूँ ना, उससे हाईली गिफ्टेड बैट्समैन मैंने नहीं देखा पिछले 5 सालों में। बट थिंग इज, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ना करे अगर शान अयूब नहीं रिकवर कर पाते तो उनको फिर कोशिश करनी चाहिए शान मसूद के साथ जाने की। आपको एक्सपीरियंस एट द टॉप चाहिए। अगर शान मसूद की तरफ आप नहीं देख रहे, देन यू विल हैव टू गो टू द इमामुल हक। इमामुल हक जब टीम में आए थे, क्वेश्चन थे कि गलत आए हैं। अभी बाहर तो मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल बेचारे गलत बाहर हुए। जो आपने उसकी रिप्लेसमेंट ली है ना, वो है अब्दुल्ला शफीक। आप दोनों का स्ट्राइक रेट मैच कर लें, दोनों का जो पैटर्न है खेलने का वो मैच कर लें, इट्स वेरी सिमिलर। यही आ रहा है कि वो अभी तक जो डॉक्टर्स हैं लंदन में, उनका जो चेकअप हुआ था, कल भी आपको बताया था कि वो कह रहे हैं जी कि बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न नहीं है, लेकिन स्टिल इनको मिनिमम जो रिकवरी का टाइम पीरियड दिया जा रहा है वो 6 हफ्ते दिया जा रहा है। मिनिमम जो टाइम है रिकवरी का वो 6 हफ्ते, यानी कि 6 हफ्ते से पहले तो फिट नहीं होंगे। और अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की जो अगर आप टाइम देख लो तो वो भी अब इतना ही आपके पास रह गया, लगभग आपके पास इतना ही टाइम है चैंपियंस ट्रॉफी। स्क्वाड भी अनाउंस करना है ऑब्वियसली, चलो स्क्वाड का इतना इशू नहीं होता, इनको डाल भी देंगे बाद में, लास्ट मोमेंट पे इनको हटा भी देते हैं आईसीसी की टेक्निकल कमेटी, क्योंकि ज्यादा देगी, अनफिट होंगे तो आप इनकी किसी और प्लेयर को रिप्लेस भी कर लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर 6 हफ्ते के लिए इनको रिकवरी टाइम चाहिए तो ऐसा तो नहीं है कि फिट होंगे अगले दिन ही आके बैटिंग करना शुरू कर देंगे। ये भी पॉसिबल है कि उनको फिर टाइम लगेगा, फॉर्म अपनी रीगेन करने में काफी टाइम लगेगा। तो लगभग अगर आप देखो तो अगर इनको डाल भी दिया जाता है स्क्वाड में तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये तो कम से कम आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब का चांस बहुत ही कम है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कल परसों से कच्ची टीमें बनना शुरू हो जाएंगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी। कच्ची टीमें समझते हैं कि ये वर्बली अभी टीमें दी जाएंगी आईसीसी को। ओरिजिनल टीम जो जिस पे मोहर लगेगी ना, वो 13 फ़रवरी है उसकी लास्ट डेट। ये तो अभी देखेंगे, मैचेस खेलेंगे, अल्लाह ताला सब टीमों के प्लेयरों को इंजरी से बचाए। इंजरीज होंगी, कोई बाहर होगा, कोई इन होगा, ये तो पार्ट है। लेकिन आपको शामी नजर आ गया चैंपियंस ट्रॉफी में, पक्का हो गया, मोहर लगा दी और पक्का प्लेयर भी आ गया। कौन? जसवाल। बाकी कल परसों आपको पता चल जाएगा। और जो लाहौर में भी जिस तरह से काम चल रहा है भाई, 300-400 बंदा 24 घंटे काम कर रहा है। ये स्टेडियम बनाया है पाकिस्तान ने, ये रेनोवेट नहीं हुआ। अमेरिका में जो हुआ था ना स्टेडियम, कंटेनर्स लाए थे, रखे थे, उनको जोड़ने में उनको महीने लग गए थे 2-3। जहां इतनी जल्दी सीटें, स्टैंड, स्ट्रक्चर, बाकी सारे मामलात, लाइटें, सीटें, हर एक चीज इतनी तेजी से चल रहा है। हमें तो अवार्ड मिलना चाहिए, दाद मिलनी चाहिए कि भाई आपने इतनी जल्दी ये जो है ना स्टेडियम बना दिया, तैयार कर दिया। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आती, इंडियन मीडिया को अमेरिका के स्टेडियम में कोई कंसर्न नहीं था जो इतना ब्लंडर मारा आईसीसी ने, बस पाकिस्तान के स्टेडियम में फजूल सा इंटरेस्ट है। अरे मेरी जान, पाकिस्तान के पास स्टेडियम अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत पीछे है स्टेडियम के पर्सपेक्टिव से, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने इस पे कोई काम नहीं किया। ये हमारी नैली है, पीसीबी की नैली है।
आप देखो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से कम अमीर क्रिकेट बोर्ड है, बट वहां की फैसिलिटी देखो, ग्राउंड देखो, अभी आपने केप टाउन वाला आज तक प्रैक्टिस जब हो रही होती है वहां पे देखा है ऐसा फैन जो हमने देखे हैं ऑस्ट्रेलिया में, या विराट कोहली कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहा हो, रोहित शर्मा कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहा हो, बुमराह कहीं पे भी बॉलिंग कर रहा हो, कोई सोच सकता है कि ऐसे लोग आएंगे देखने के लिए? कोई भी नहीं है। तो इसलिए इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबको फैन बनाया और रोल मॉडल है ये दुनिया में ग्लोबली बच्चों के, अंडर 19, अंडर 17। ये ऐसे नहीं है। तो आप ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा हिंदुस्तान की टीम के लिए सरवाइव करना बाकी टीमों के खिलाफ, क्योंकि अभी तक इन प्लेयरों की वजह से ये टीम बची हुई मैं समझ रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर्स आप नोट कर लें, सौरव गंगोली की कप्तानी से लेके आज तक ये टीम ने इसलिए सरवाइव किया है कि किसी के प्रेशर में नहीं आए। बात सीधी सीधी ये है, रोहित शर्मा को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके मीडिया के लोग और मेरे मीडिया के जो लोग, ठीक है, ये सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको मीडिया में नजर आता है नोट, ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये जितने भी मीडिया के लोग हैं ना, इनकी जब दुम पे पांव रखो ना, देखो कैसे उछलते एकदम से। और ये मीडिया वाले आप देखना कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, ठीक है। इनका तो एक है ना कि यार मीडिया के जितने भी बंदे हैं ना, इनके एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करनी है, ठीक है। उनको नजर आते हैं सिर्फ क्रिकेटर, उनकी धज्जियां उड़ाने, ठीक है, पर्सनल अटैक कर करके नोट बनाते हैं, पैसा बनाते हैं। इसीलिए तो मैं इनकी दुम पकड़ता हूं, इसीलिए तो मैं इनको बोलता हूं तुम लोग सबसे बड़े ड्रामेबाज हो, तुम लोग खेले वेले कुछ हो नहीं हो, बल्ला कभी पकड़ा नहीं, ठीक है, और यहाँ आके बैठ के क्रिकेटर्स की बातें करते हो। मजा आ गया रोहित शर्मा, लव यू। 83 का स्ट्राइक रेट है ना, तो उसका भी तो 83 का ही है। पर हमारे यहाँ पे ना, मैं एक बात यहाँ पे आपको सनम भाई यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं, हमारे यहाँ पे ना बड़ा पोर्ट्रे किया जाता है कि यार हम इमामुल हक को इसलिए नहीं खिलाते कि वो टेक्निकली इतना अच्छा नहीं है और स्लो खेलता है। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बहुत अच्छा है, हाई एल्बो से खेलता है और कवर ड्राइव बहुत अच्छी मारता है। हमारे यहाँ पे ना कोई अच्छी आप 1-2 कवर ड्राइव मार दें तो वो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती है और कहते हैं यार इससे अच्छा टेक्निक ना, बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स बैटिंग के मिलते हैं, फिर एक टेक्निक बनती है। आप देखें अभी अब्दुल्ला शफीक के अगर आप देखते आपने देखे हैं उनके डिसमिसल्स, वो पिछले 2 साल से एक तरीके से आउट हो रहे हैं। क्योंकि डेविड वार्नर रिटायर हो चुका हुआ है, तो इस वजह से वो पीएसएल के अंदर आ रहा है, पकड़ के अपनी लीग को बदनाम करने की पूरी कसर खाई हुई, जो कि मैं समझता हूं ये सही नहीं है। यार आप ये भी तो देखो, जेसन रोय अर्ली रिटायर हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको लीग्स खेलनी थी। एलेक्स सेल्स का भी करियर पड़ा था, वो अर्ली रिटायर हुआ है। राइली रूसो अर्ली रिटायर हुआ है, वो अभी उनकी एज नहीं हुई, उन्होंने जानबूझ के रिटायरमेंट ली है। डेविड विली ने जानबूझ के रिटायरमेंट ली है। हाँ, इसके अंदर सिर्फ एक प्लेयर का दुख है, वो है मार्टिन गप्टिल जिसको कहते हैं बहुत पुराना हो चुका हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी तक जितने भी पीएसएल में प्लेयर्स आए हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आए हैं पीएसएल के अंदर इस सीजन के अंदर। आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये नहीं बोलना चाहिए कि रिटायर्ड प्लेयर्स को आप लोग लीग के अंदर लेकर आ गए हैं। अगर ये भी ना आते ना, तो फिर आप ही लोग वो लोग होते जो क्रिटिसाइज कर रहे होते रच के कि यार इनसे तो रिटायर्ड प्लेयर नहीं लेकर आए जा रहे, तो ये क्या करेंगे। किसी एक के अंदर इतनी जुर्रत या एबिलिटी नहीं है कि वो गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर बात कर सकें। जब से गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं, श्रीलंका के 3 वनडे मैचेस का स्कोर कार्ड आप वापस जाकर उठा के देख लें कि वहाँ श्रीलंका ने इंडिया का क्या हाल किया। जो T20 मैचेस हुए, वो T20 मैचेस एक बारिश की वजह से शायद इफेक्ट हुआ, एक टाई हुआ और एक का रिजल्ट आपके सामने आया। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जो इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस खेले, वो भी आपके सामने आए। एक रेस है कि पर्थ का टेस्ट मैच आ जाता है, वो भी केएल राहुल और जायसवाल की दूसरी इनिंग्स की डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर इंडिया उस टेस्ट मैच में डोमिनेट करने में कामयाब हुआ। और ये वाला एडिलेड टेस्ट जो है, ये आपने गौतम गंभीर साहब की हेड कोचिंग के अंदर देख लिया कि ये 2 दिन ये दुनिया की बेहतरीन टीम जो है वो तो यूं नहीं होता है, यूं टीम के अंदर जो है ना आप एटमॉस्फेयर खराब करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं और रोहित शर्मा थ्रू आउट जूम कॉल पे जो थे मौजूद थे पिछले मैच के अंदर भी, और ये सारी जो
विक्ट्रीज पीछे ओवर द ईयर्स अभी ये पीछे रोहित शर्मा की कप्तानी में हो रही है, ये उनका क्रेडिट है। और फिर विराट कोहली की परफॉर्मेंसेज आप इस तरह भूल जाते हैं कि जिस तरह पता नहीं उसने शायद 2-3 100 किए थे यार, 75 सेंचुरी है उसकी यार। आप उनके बारे में बात करते हैं, जरा सोचे तो सही कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो खैर एनीवेज ये छोटी बहुत बातें होती हैं, तो हमने कहा आपको साथ साथ क्लियर कर दूं। बेचारे क्रिकेट खेलते नहीं है ना, वो क्रिकेटर्स होते नहीं है जो इस तरह की बात करते हैं। अगर क्रिकेटर्स हो तो इस तरह की कभी बात ना करें, क्योंकि प्लेयर ने उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है ना अपने मुल्क के लिए, उसके हिसाब से उसका लेवल होता है। तो आप पहले इन 2 प्लेयर्स की कमिटमेंट और परफॉर्मेंसेस देखें मुल्क के लिए कितनी की है, उसके बाद अगर कोई रिप्लेसमेंट आती है तो बात करें। जिन लोगों को आप रिप्लेस करने का सोच रहे हैं, उनके साथ जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं, पहले वो तो परफॉर्मेंस कर लें सही। अगर अफगानिस्तान की सरकार में या वहां कुछ होता है तो उनका कोई लेना देना नहीं है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नॉर्मली जिस तरीके से खेलता रहा है, बड़े बड़े इवेंटों में खेल रहा है या फिर सीरीज है, वो कंटिन्यू रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो जय शाह सर के लिए थैंक यू। देखो यार, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है खुद इंडिया और जय शाह का है। काफी 2-3-4 दिन से काफी अच्छी खबरें आ रही हैं इंडिया और अफगानिस्तान को लेकर। जो पॉलिटिक्स की नजर से है, अफगानिस्तान पे जो है पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक हुआ, सबसे पहला देश था इंडिया जो खड़ा हुआ, जिसने लिखा और जिसने नोट किया, जिसने नोटिस भेजा दुनिया को कि अफगानिस्तान के सिविलियन के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हुआ है। हम इनके अगेंस्ट खड़े हैं जो लोग ऐसा काम करते हैं। अब वो मामला कौन सा है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान की टीम भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली है, और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, और तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने अफगानिस्तान की जो खवातीन है ना, उनको पाबंदी लगाई हुई है कि भाई आप जो है स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती। तो इसके चलते एक प्रोटेस्ट के तौर पे इंग्लैंड वालों ने वुमेन्स राइट्स को आगे रखते हुए कि भाई जो खवातीन है उनके हकूक नहीं दिए जा रहे हैं अफगानिस्तान में, तो इस वजह से हम जो है वो एहतजाजन जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी पे। अब ये जो मामला है ये बड़ा संगीन हो चुका है, आईसीसी भी फंसा हुआ है, और साथ में अगर देखा जाए तो पीसीबी के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात हैं, और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था, और उसकी वजह भी यही थी। अब हुआ कुछ यूं कि डेविड वार्नर साहब का अचानक से जो है एक खबर आती है, और ये सूत्रों के अनुसार है। देखो ऑफिशियल खबर आपको मैं डेविड वार्नर के मुंह से ही सुनाऊंगा, क्योंकि डेविड वार्नर देखना चाह रहे हैं कि मुझे पीएसएल में कितने पैसे मिलते हैं, इसलिए अब तक उन्होंने अपना नाम पीएसएल के ड्राफ्ट से वापस नहीं लिया। पीएसएल के ड्राफ्ट में अभी डेविड वार्नर है, वो प्लेटिनम कैटेगरी में, प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर पाकिस्तानी 2 करोड़ 80 लाख रुपए मिलते हैं। 2 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे, और वही पैसे को अगर आप इंडियन रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 1 करोड़ 10 लाख इंडियन रुपीस बनते हैं। आई थिंक सो ऐसे ही बनते हैं, 1 करोड़ 10 लाख। अब एक प्लेयर को एक लीग में खेलने का, एक बहुत ही जिसको हम लेजेंड लीग कहते हैं ना, कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीग है, इससे बड़ी हमने कोई लीग नहीं देखी है। और ये बाय द वे ये भी आपको बता दूं, ये अकेला प्लेयर नहीं है, अभी लीग को शुरू होने दो, देखो कितने प्लेयर यहाँ पीएसएल को लात मार के जाएंगे। और पीएसएल का नाम जो इंडियन भाई लोगों ने रखा हुआ है, कोई इसको फटा सलवार लीग कहता है, कोई इसको रिटायर प्लेयर लीग कहता है, कोई इसको पैसा बर्बाद लीग कहता है, कोई इसको पेंशन लीग कहता है, पेंशन सुपर लीग कहता है। लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, और ये नाम बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से एक बार फिर मूव होने जा रही है। देखो मैंने आपको पहले दिन से बोला था, मेरी वीडियो निकाल के देख लो कि भाई ये स्टेडियम हमारे रेडी नहीं होने। आपने तीनों के तीनों स्टेडियम उखाड़ लिए, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया, और आप बोले जी कोई इंग्लैंड से आ रहा है जी, वो इंग्लैंड से आके जी मिस्त्री बना रहा है, तो इंग्लैंड से आके डिजाइनर बना रहा है। भाई डिजाइनर ही तब बनते हैं जब चीजें आप खुद करना चाहो। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के जो चेयरमैन है, वो खुद भी इस चीज को लेके आई थिंक सीरियस नहीं है, क्योंकि भाई आपके 3 स्टेडियम है। लाहौर का स्टेडियम साइड पे आपको नजर आ रहा है, लाहौर के स्टेडियम में आप ये जो वो प्रोपेगेंडा करने के लिए और पीआर कंपनीज को लगा के रोज की 2-3 वीडियोस आ रही हैं कि जी स्टेडियम कंप्लीट हो गए। भाई घंटा कंप्लीट हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। लाहौर का जो स्टेडियम है ना, 60 से 70% उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए।